नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम डेली राउंडअप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंधों समेत मौजूदा संबंधों को रेखांकित किया, जिस पर वर्तमान भारत थाईलैंड की मजबूत साझेदारी आधारित है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री 4 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरई में टीवीएस ओपन मोबिलिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि कुल जीडीपी का 60% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर रफ्तार नहीं देते, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था प्रगति को उतनी ही रफ्तार मिलती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में ऑटोमोटिव उद्योग से संबंधित एमएसएमई पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमई के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने, लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमईज को अपनी गुणवत्ता पर एमएसएमईज की नई तकनीक और नई स्किल की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए हैं, और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के जरिए आसमान की ऊंचाई छूने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स सौंपकर उन्हें दुनिया के सामने लाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 अंतरिक्ष यात्री आज के भारत के विश्वास, साहस, वीरता और अनुशासन का प्रतीक हैं। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी लॉन्चिंग की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पी बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप,
अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग्स देकर 4 टेस्ट पायलटों के नामों की घोषणा की। सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद करेगा। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होगी। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण कर रही है। भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए काल चक्र में भारत लगातार ग्लोबल ऑर्डर में अपनी मजबूत जगह बना रहा है और इसकी झलक हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जहां भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, वहीं देश का गगनयान भी हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे
देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। ये चारों एस्ट्रोनॉट भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। चारों की बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने की अंतिम तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन करने वाले बहुत से टेस्ट पायलटों में से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में हुए पहले चरण के चयन में सफलता मिली थी। ये चयन भारतीय वायुसेना के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा किया गया था। कई चरणों के चयन के बाद IAM और इसरो ने अंतिम 4 लोगों को चुना। 2020 की शुरुआत में इसरो ने चारों को शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा, जो कोविड-19 के कारण कुछ देर बाद 2021 में पूरा हुआ। उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को प्रक्षेपण के लिए विभिन्न सिमुलेटरों से लैस करने का काम किया है। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन इसरो की ओर से विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग भी की है। तमिलनाडु के तिरुपुर के पल्लदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो ज़रा आकर के देख लें कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपके आंखों के सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें कि इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देश के वासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में
शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम डेली राउंड अप में इतना ही और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।